कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं जय कुमार, भागचंद काला भागलपुर एवं गुवाहाटी, संतोष कुमार मंजू देवी, आलोक कुमार रेखा, अक्षय साची चेन्नई छाबड़ा गुवाहाटी, नागरमल जीवन माला, नरेंद्र अनीता, वीरेंद्र प्रीति अरिहंत, अभिनंदन अतिशय, अक्षत गंगवाल परिवार गुवाहाटी। महात्माओं, जीवन की व्यवस्थाएं हमारी आदतों में आ गई, हैबिट में आ गई। कितने बजे उठना है, कितने बजे सोना है, कितने बजे खाना है, कितने बजे पीना है। हम मशीनरी युग में चले गए। हमने अपने शरीर को भी एक मशीन बना लिया है और हम ऐसी आदतों में चले गए जैसे वो रिमोट के अंदर, वो कंप्यूटर के अंदर फिक्स कर दिया जाए कि तुम्हें ये करना है, ये करना है, ये करना है, उसके अलावा तुम्हें कुछ नहीं करना है। तो अगर तुमसे पूछा जाए सुबह से शाम तक क्या करना है, तो आपको मालूम है सुबह हमको 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे उठना है, स्नान करना है, कपड़े पहनना है और जल्दी से चावल लेना है और मंदिर जाना है। जिनको मॉर्निंग वॉक पे जाना है उन्हें मॉर्निंग वॉक पे जाना है। जिनको बेड पे टी पीना है उनको बेड पे चाय पीना है। जिनको अखबार पढ़ना है उनको अखबार पढ़ना है। जिनको टीवी देखना है उनको टीवी देखना है। जिनको जो करना है उन्होंने हैबिट बना रखी। उस आदत के अलावा कुछ और आगे देखना ही नहीं चाहते, कोई सोचना ही नहीं चाहते कि ये आदतों से हमें क्या बेनिफिट है या क्या नुकसान है, या इन आदतों के कारण से हम अपने लिए कोई समय निकाल पा रहे हैं या नहीं निकाल पा रहे हैं। हमारी ऐसी आदत हो गई मशीनी युग की कि हम सुबह से शाम तक जो हमने डाटा फिट कर रखा है बस वैसा ही चलते हैं। उसके अलावा हमारे पास और कुछ है? वही सुबह से उठना और वही शाम को जाकर सो जाना। कभी आप विचार तो करो कि रोज हमें कुछ नया प्रोग्रेस किया कि नहीं किया, नई तरक्की की कि नहीं की, नया कुछ हम पहुंचे कि नहीं पहुंचे। केवल उतना ही दायरा हमारा सीमित हो गया जितने दायरे में हम जी रहे हैं, उससे आगे के हम सोच ही नहीं पा रहे। व्यापारी वर्ग व्यापार के लिए सोचते हैं कि कैसे व्यापार को और बढ़ाएं, कैसे व्यापार को और बढ़ाएं, कैसे और बढ़ाने का प्रयास करते हैं। बच्चे लोग स्कूल कॉलेज में जाकर और अच्छी पढ़ाई करें और कोई नई शिक्षा, कोई नई चीज सीखे, ऐसा बच्चे भी सीखने का प्रयास करते हैं। जो जिस क्षेत्र में है उस क्षेत्र में कुछ न कुछ आगे बढ़ने का प्रयास करता है, वहीं तक सीमित नहीं रहता। जो हमारा शरीर रोज हमारा प्रयास करके आगे बढ़ता जा रहा है, तो हमारी मनस्थिति क्यों नहीं बढ़ रही है? अब आप विचार करके रखना, संसार की जो चीजें हैं वो सब हम बढ़ाने का प्रयास करते हैं। व्यापार भी बढ़ाते हैं और परिवार भी बढ़ाते हैं। बच्चे बड़े हो जाए तो उनके संबंध की तैयारियां शुरू कर देते हैं। शादी हो जाए तो नाती पोते उनकी तैयारियां शुरू होने लग जाती हैं। सब जगह तरक्की है, लेकिन एक धर्म के क्षेत्र में क्यों इतनी तरक्की हो रही है? वर्षों से मंदिर में पूजा कर रहे हैं, वर्षों से मंदिर में भगवान की भक्ति कर रहे हैं, उपासना कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं। अभी हमने सिद्ध चक्र महामंडल विधान भी किया है, सब कुछ किया है। इसमें कितनी तरक्की हुई? हाँ, उपवास वालों की तरक्की हुई। उन्होंने 8 उपास करके अपने आत्म बल को बढ़ा लिया। हम लोग पूजा में वैसे ही आते थे, वैसे ही है। अब इसमें हमें तरक्की करना क्या है, जब तक मालूम ही नहीं पड़ेगा तब तक हम करेंगे क्या? क्योंकि बिना लक्ष्य का आदमी और बिना पतवार की नाव कभी मंजिल पर नहीं पहुंचती। तो हमें मंदिर आने का एक लक्ष्य, एक अहम होना चाहिए।
मंदिर आने का, गुरुओं के पास आने का एक लक्ष्य और एक अहम होना चाहिए। संतों के प्रवचन सुनने का एक लक्ष्य और एक अहम होना चाहिए। एक स्वाध्याय अपना होना चाहिए। वो लक्ष्य, वो अहम, वो मंजिल, परिणामों की निर्मलता। अगर मंदिर आने के बाद, गुरुओं के पास आने के बाद तुम्हारे परिणामों में निर्मलता नहीं है, तुम्हारे कसाय भाव में कोई भी सरलता नहीं है, तुम्हारे जीवन के परिवर्तन में कोई भी बदलाव नहीं आ रहा है, तो सोचना कि हम आ तो रहे हैं, ड्यूटी तो पूरी कर रहे हैं, लेकिन कर्तव्य का पालन नहीं हो पा रहा है। क्योंकि हम मंदिर आने के बाद, गुरुओं के पास आने के बाद अगर अपने जीवन को नहीं परिवर्तित कर पाए, नहीं बदल पाए, तो हमारा आना और ना आना केवल पुण्य में कारण बनेगा, कर्म निर्जरा में कारण नहीं बनेगा। दो चीजें हैं। जब हमारा जीवन उस परिणामों के साथ पूजा पाठ और भक्ति और आराधना में लगता है, तो हमारी कर्म निर्जरा भी होती है। और केवल हम पूजा पाठ पुण्य के लिए करते हैं तो वर्षों से करते रहे। हमें अपनी आदतों को बदलना है। आदत हमारी कहेंगी, और आप लोग कहते भी हो ना, आदत बुरी बला है। आदत बुरी बला है। आदत को व्यसन भी कहते हैं, आदत को हैबिट भी कहते हैं। और जो जो तुम्हारे जीवन में आदत है, वो सारी की सारी आदतें बुरी हो ऐसा जरूरी नहीं है। अगर आदत शब्द को हम समझे, आदत में 3 अक्षर है, आ, दा और ता। अगर इन तीनों अक्षरों की गहराई में जाने का प्रयास करें तो आ कहता है आचरणवान बनो, दा कहता है दयावान बनो, और ता कहता है तपस्या करो। आप विचार करके रखना, आदत डालना भी है तो ऐसी आदत डालो, आचरणवान बनने की आदत डालो, दयावान बनने की आदत डालो, और तपस्या करने की आदत डालो, तो तुम्हारी आदत भी अरिहंत अवस्था तक ले जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। आदत में लिया हो आचरण, रोज नया कुछ आचरण, रोज नया कुछ दया भाव, रोज नया कुछ तपस्या का भाव, तो ये तुम्हारी आदत तुम्हारे जीवन में बहुत कुछ आगे बढ़ाने का प्रयास करेगी। और आचार्यों ने कह दिया कि अगर तुम्हें चाय पीने की भी आदत है, तो वो चाय पीने की आदत भी तुम्हारी व्यसन है। और तो और आप विचार करके रखना, किसी को मंदिर में 4 पूजा करने की आदत है और 4 पूजा ना हो तो उसे विकल्प हो जाते। किसी की आदत है कि मुझे माला फेरना है, और माला फेरते समय नहीं फेर पाए तो बस उसका मन में संकलेशित परिणाम हो जा रहे हैं, वो खाना पीना छूटा जा रहा है। ये आदत भी तुम्हारी खराब है। ख्याल करना, हमें अपने जीवन को बनाना था मन के परिणाम शांत और सरल करने के, लेकिन हमारी वो आदत की हमारे ये नहीं हो पाएगा तो क्या होगा, ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा, जो ये आदत चल रही है, ये आदत भी तुम्हें संकलेशित बना रही है, मन के परिणाम संकलेशित कर रही है। तो समझ के रखना, ये आदत भी कहीं तुम्हें भटका ना दे। ये कहानी आपको मालूम होगी ना, एक सेठ जी सामायिक कर रहे हैं, और उनका नियम था कि ये दीपक जब तक जलता रहेगा तब तक हम सामायिक करते रहेंगे। हाँ, चर्चाएं आपकी बता रही हैं कि ये कहानी जैसे आपके साथ ही घट गई हो, कभी घटी नहीं है, लेकिन सुनी है आपने। आदत थी उनकी, सामायिक करना है, और सामायिक करने के लिए वो दीपक जला देते थे। एक दिन उनकी पत्नी निकल गई, उन्होंने कि आज सेठ जी का बड़ा मन लग रहा है, सामायिक करने में बड़ा मन लग रहा है। उन्होंने कहा चलो जब जी सेठ जी सामायिक कर रहे हैं तब तक ये दीपक जलता रहे, दीपक बुझ जाएगा तो इनकी सामायिक टूट जाएगी। और सेठ जी का नियम क्या था कि जब तक दीपक जलेगा तब तक सामायिक करेंगे। श्रीमती जी आई, घी खत्म हुआ, थोड़ा सा डाल गए, सेठ जी बैठे रहे ध्यान में।
फिर थोड़ी देर बाद फिर खत्म हुआ, फिर डल गए। अब सेठ जी तो कहीं क्या, सेठ जी बैठे रहे, कुछ भी नहीं कर सकते, सामायिक में बैठे, समता भाव रखना है। 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गए, 3 घंटा हो गए, 4 घंटे हो गए, सेठानी के आज बड़ा मन लग रहा है सेठ जी का, सेठानी के आज बड़ा मन लग रहा है। सेठ जी के कि आज ये कहां से पीछे पड़ गई है, बार बार घी डाल जाती है, बार बार घी डाल जाती है। गर्मी का समय रहा होगा, सेठ जी को प्यास की आकुलता हो गई। आप विचार करके रखना, सेठ जी को प्यास की आकुलता हो गई और उन्होंने कहा पानी चाहिए, और वो सेठानी सुबह से शाम तक घी डालती रही और सेठ जी के प्राण निकल गए। आप विचार करके रखना, उनकी आदत की वजह से वो चले गए, निकल गए प्राण। कई बार ऐसा हमारे साथ भी घटित हो जाता है कि हम मंदिर की पुराने की आदत है, मंदिर की आने की आदत में हम घर में झगड़ा कर लेते हैं, मेरा मंदिर ना छूट जाए। पूजा की आदत है तो मंदिर में हम पुजारियों से लड़ लेंगे, मेरी पूजा ना छूट जाए। मुझे अभिषेक देखने की आदत है तो मुझे अभिषेक नहीं छूट जाए। आप विचार करके रखना, ये आदत है तो अच्छी, लेकिन अगर तुम्हारे मन में संक्लेशित भाव हो रहे हैं, मन में संक्लेशित परिणाम हो रहे हैं, मन में राग द्वेष के परिणाम हो रहे हैं, तो आचार्य कहते हैं कि वो कार्य छूटता है तो छूटने देना, लेकिन मन को खराब नहीं होने देना। वो कार्य बाद में भी कर सकते हो, आगे पीछे भी कर सकते हो। हम इसको ऐसे ही समझने का प्रयास करें, उस कार्य को करने के लिए हम अपने परिणामों को, अपने भावों को विचलित ना करें। थोड़ा समय के बाद भी करेंगे, धार्मिक कार्य को करना और समझाकर करने का प्रयास करेंगे। लेकिन जैसे ही हमारे मन में उस कार्य करने को लगन आता है और हम उस कार्य के चक्कर में अपने परिणामों को खराब करते हैं, तो आचार्य कहते हैं ऐसा नहीं करना। हम अपने जीवन में उस आदतों को बनाएं, अच्छी आदतों को बनाने का प्रयास करें। ख्याल करना, अच्छी आदत हमारे जीवन में बन जाएगी तो हम बहुत बहुत आगे बढ़ जाएंगे, और अगर अच्छी आदत हमारे जीवन में नहीं बनी तो फिर लोग हमें लूटते रहेंगे। वो सेठ जी केवल अपनी उस आदत की वजह से, वैसे उनके परिणाम तो अच्छे थे, लेकिन ऐसा कभी अतिक्रमण हो जाए तो हम उस वक्त अपनी ध्यान साधना को अपने हिसाब से व्यवस्थित करते हुए अपने आप को जीने का प्रयास करना है। मन के परिणाम शांत रखकर अगर तुम्हारे जीवन में कोई संसारिक कार्य भी हो रहा है तो मैं कहूंगा वो धर्म ध्यान होगा, और मन में परिणाम अशांत करके कोई धार्मिक कार्य भी कर रहे हो तो समझ के रखना वो अधर्म का कार्य हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तो सबसे बड़ा मन की परिस्थिति। अब आप लोगों से मैं इतना बोलता रहूं, मन स्थिर रहता है कि नहीं, मन चंचल मत करो। आपके मन में भी आता होगा महाराज, आपका भी तो मन चंचल होता होगा कभी, हाँ होता है ना। आप विचार करके रखना, जब कभी हमारा भी मन चंचल होता है कि भाई मन चंचल कैसा होता है, भाई चलो अब इस मंदिर के दर्शन कर लिए हैं, अब अन्य तीर्थों के भी दर्शन करना है। बगई गांव के मंदिर के दर्शन हो गए हैं, पूजा हो गए हैं, पाठ हो गया है, विधान हो गया है, अब अन्य जगह के भी दर्शन करना है, अन्य जगह को भी हमें पूजन अर्चन करना है। इस तीर्थ के दर्शन हो गए हैं, इन संतों के दर्शन हो गए हैं। आप विचार करके रखना, तो आप क्या सोच लेते कि महाराज का मन चंचल व्यापार के लिए हो रहा है, बिजनेस के लिए, परिवार के लिए नहीं। भगवंतों का, संतों का मन अगर चंचल चलायमान होता भी है तो केवल तीर्थ दर्शन, संत दर्शन या धर्म प्रभावना के लिए ही वो विचार करते हैं, संसारिक कार्यों के लिए मन चंचल नहीं करते। इतना ही विचार करके रखना, संत का मन और श्रावक के मन में इतना ही अंतर है। संत का मन चलते हुए, संत का तन चलते हुए संत रुके हुए हैं,
और श्रावक रुका हुआ है तो भी चलने का प्रयास कर रहा है। तो हमें अपने जीवन में उस मन की स्थितियों को अच्छे कार्य में लगाना है। इसको पकड़ाओ। मन को अगर तुम कुछ नहीं दोगे, खाली घर खाली दिमाग शैतान का हो जाता है। इसलिए मन को अच्छे कार्यों में लगाओ। मन नकारात्मक ज्यादा सोचता है। सकारात्मक सोचने के लिए मन को हमें उधर डाइवर्ट करना पड़ेगा। पानी को ऊपर से नीचे फेंकना है तो कोई प्रयास नहीं, कोई पुरुषार्थ नहीं, छोड़ दो तो नीचे आ जाएगा। लेकिन पानी को नीचे से ऊपर लेके जाना है तो हमें मोटर भी लगाना पड़ती है, टिल्लू पंप भी लगाना पड़ता है। उसके बाद वो पानी नीचे से ऊपर की ओर जाता है। ख्याल करो, बिल्डिंग को गिराना है, बम लगा दो। लेकिन बिल्डिंग बनाने के लिए बगई गांव में धर्मशाला बन रही है, संत निवास बन रहा है, 5 मंजिला बन रहा है। और ऐसा कितना समय लगेगा? जितना भी लगा होगा लगेगा। लेकिन गिराने में कितना समय लगा था? जो पुरानी गिरी, बम लगाया, बुलडोजर चलाया, काम खत्म हो गया। ऐसे ही हमारे जीवन में मन को हमें अच्छे कामों में लगाने का पुरुषार्थ करना है। आप लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं, पुण्यशाली हैं कि आप इस मनुष्य पर्याय को पाकर, जैन कुल को पाकर, जैन धर्म को पाकर अपने समय का सदुपयोग कर रहे हैं, अच्छे कार्यों में लगाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन हमारी यात्रा यहीं तक सीमित नहीं होना चाहिए, हमें और आगे बढ़ते रहना चाहिए। जितना सामर्थ्य हो सकती हो, शरीर में आकुलता व्याकुलता ना हो, उतने कार्य आगे करते रहना चाहिए। कभी हम कह दें, किसी शायर ने लिखा है, जब तक दरवाजे बंद थे तब तक लोग झांक झांक कर देखते थे। जब तक दरवाजे बंद थे तब तक लोग झांक झांक कर देखते थे। जब से दरवाजा खोला है कोई पूछने भी नहीं आया है। आप विचार करके रखना, जब तक बात रहस्य में थी तभी तक सबको लग रहा था क्या होगा क्या होगा क्या होगा। और जैसी बात खुल गई, बात को कोई बस ठीक है हवा में उड़ गई। बंद मुट्ठी लाख की और खुल जाए तो खाक की। तो आप विचार करके रखना, यही सोचना। निषेध में आकर्षण है। इस मन को आप निषेध के माध्यम से नहीं, अपने जीवन में अच्छे कार्यों के माध्यम से मनाने का प्रयास करो। हम इसको गलत चीजों में न ले जाएं, अच्छे कार्यों में लगाने का प्रयास करें। हम इस मन को मनाएं। इसको इतना ही कहने का प्रयास करें कि अनादि काल से उन्हीं वस्तुओं में, उन्हीं चीजों में हमने मन लगाया है, क्या मिला? हमारे आचार्यगण कहते हैं, मुनिगण कहते हैं कि हमारे बहुत सारी मंत्र शक्तियां हैं, हजारों हजारों मंत्र हैं जो तुम्हारे जीवन में काम करने वाले हैं। लेकिन हजारों की जगह लाखों मंत्र ऐसे मंत्र जो तुम्हारे मन को संभालने के लिए कहा गया। मन रूपी ब्रेक अगर तुम्हारे पास हाथ में है तो तुम सब कुछ कर सकते हो। आज इतना ही कहूंगा, अपनी आदतों को अच्छी बनाएं, अपनी आदत अच्छी बनाएं और अच्छे कार्यों में अपना जीवन लगाएं, तब तुम्हारा जीवन सार्थक होगा। अन्यथा हम उन्हीं आदतों के कारण से कभी आगे नहीं बढ़ पाते हैं। जो आदतें हमारी बनी हुई हैं, चल रही हैं, उनमें ही लगे हुए हैं। उनसे बचकर अपने जीवन को समझने का प्रयास करें। आज इतना ही। ओम नमः। जय गुरुदेव। कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे जय कुमार, भागचंद काला, भागलपुर एवं गुवाहाटी, संतोष कुमार, मंजू देवी, आलोक कुमार रेखा, अक्षय, साची, चिन्मय छाबड़ा, गुवाहाटी, नागरमल, जीवन माला, नरेंद्र, अनीता, बीरेंद्र, प्रीति, अरिहंत, अभिनंदन, अतिशय, अक्षत गंगवाल परिवार, गुवाहाटी।